हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर जो है आपका, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपके लॉज ऑफ, जो फैराडे की लॉ है वो कौन कौन से हैं। हमने लेंस का नियम भी यहाँ पे समझा था और एनर्जी कंजर्वेशन की कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे जाना। आज हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की, यानी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक यू शेप का एक वायर है। ठीक, और इसका जो है जो फोर्थ सिरा है ये कैसा है, मूवेबल। ठीक, ये यू शेप का है इस तरीके से, और इसका जो एक साइड है वो क्या है, मूवेबल। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस यू शेप वायर में हम जो है मैग्नेटिक फील्ड डाल देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं इनवर्ट डायरेक्शन में, और ये जो हमारा मूवेबल एंड है पीक्यू, तो ये क्या करता है, इसे आप इजीली जो है मूव करा सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका एरिया इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a U-shaped conductor ठीक है, which is U-shaped या rectangular conductor which is placed in a magnetic field। मान ले एक आयताकार चालक है जिसको चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। Its PQ side is movable यानी इसकी PQ भुजा को हम गति में लाते हैं। अब हम इसकी जो है PQ भुजा को क्या करेंगे, गति में लाएंगे। तो अगर हम बात करें इसके एरिया की, इस आयताकार लूप के एरिया की, तो वो होगा x है। तो आप लिखेंगे आयताकार लूप का क्षेत्रफल। ठीक है, a, तो a की वैल्यू कितनी होगी, x इंटू एल। ठीक है, नोट करें। ठीक, अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड B की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें। ठीक है, फाई की बात करें तो फाई का फॉर्मूला होता है B डॉट A,
और हमें ए का फॉर्मूला क्या पता है, कितना है, एक्सएल या एल एक्स आप लिख सकते हैं। तो फाई बराबर हो जाएगा बी एल एक्स। ठीक, और हम क्या जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि जो ई होता है वो बराबर होता है माइनस डी फाई बाय डी टी के। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, नोट करेंगे इसे। अब हम यहाँ पे फाई की जगह वैल्यू रख देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा माइनस डी बाय डी टी ऑफ बी एल एक्स। तो यहाँ पे बी एल को आप बाहर ले लें, डी एक्स बाय डी टी, और डी एक्स बाय डी टी क्या होता है आपका, आप जानते हैं कि डी एक्स बाय डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। तो ये आपका वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी v के बराबर होता है। तो आप dx बाई dt को लिख सकते हैं v। तो ये आपके पास e बराबर blv आ गया है। ठीक है, जो कि क्या है आपका मोशनल ईएमएफ में, मोशनल ईएमएफ है, तो मोशनल ईएमएफ क्या है, bl। ठीक है, आप लिखेंगे वेयर E इक्वल्स टू मोशनल ईएमएफ E क्या है आपका, मोशनल ईएमएफ है, B है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, L जो है वो है लेंथ ऑफ लूप यानी लूप की लंबाई, और v क्या है, स्पीड। ठीक, तो नोट करेंगे इसे। ठीक है, तो हमारे पास E कितना आया है, E बराबर BLV, जो कि आपका क्या है, मोशनल ईएमएफ है। यहाँ पे स्पीड ऑफ कंडक्टर जो है वो v है, जिसे आप माइनस dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है वो इंड्यूस ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ या विद्युत वाहक। We are able to produce induced EMF by moving a conductor instead of varying the magnetic field। क्या कहा गया है, अगर हम मोशनल ईएमएफ की बात करें तो मोशनल ईएमएफ को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मोशनल ईएमएफ को हम कंडक्टर या चालक को मूव करके प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, उसको मूव करके हम मोशन ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं। दैट इज बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एनक्लोज द सर्किट। यानी क्या क्या कहा गया है कि हम सर्किट के जो एनक्लोज फ्लक्स है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज क्या करते हैं, सर्किट से एनक्लोज फ्लक्स को चेंज करते हैं। हम पूरे के पूरे फ्लक्स को चेंज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो आपका कंडक्टर है उसको मूव करा के हम फ्लक्स को यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे इसका पॉइंट है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका एनर्जी कंसिडरेशन यानी ऊर्जा दृष्टि, जो कि क्या है, क्वांटिटेटिव स्टडी है, एक परिमाणात्मक अध्ययन है। आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने देखा, एक रेक्टेंगुलर लूप लेना है, उसकी एक साइड मूवेबल होनी चाहिए और इसे आप मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, दोनों सेम है। यानी जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसे ये कैसे फॉलो। अभी तक हमने देखा कि हम इसे मूव कराते हैं और हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसे आप BLV लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा कि हम फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं इस दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट हैंड जो थंब रूल है उसका यूज करके यहाँ पे आप करंट की दिशा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, करंट की तरफ आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी मिडिल फिंगर, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो मिडिल फिंगर आपके अंदर की ओर होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की ओर है। ठीक,
तो यहाँ पे जो आपकी ये जो आपकी उंगली है, तर्जनी उंगली जो है उसको आप अंदर की ओर रखेंगे, ये आपकी फोर्स की तरफ जाएगी, तो यहाँ फोर्स हम इधर की तरफ लगा रहे हैं और अंगूठा आपका करंट की दिशा दिखाएगा, तो करंट Q से P की ओर जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आप राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, धारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे करंट Q से P की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो मैकेनिकल वर्क किया गया, यानी फोर्स के द्वारा जो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क किया गया है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जो करंट फ्लो हो रही है इसके बराबर, ठीक। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट यानी हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो आपका E होता है ये बराबर है माइनस डी फाई बाय डी टी के, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता है कि, और हमने ये भी निकाला है, क्या निकाला है, इसकी इसमें आपका मोशनल ईएमएफ होगा, तो मोशनल ईएमएफ जो है वो कितना होगा, मोशनल ईएमएफ, ठीक। E बराबर BLV आप पढ़ चुके हैं। अब हम ओम के नियम की बात करें तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम अनुसार क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, आप जानते हैं, और V की जगह आप क्या लिखेंगे, E, E बराबर आई आर, या हम लिख सकते हैं I बराबर E बाय आर, I बराबर E बाय आर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, E की जगह BLV लिख देंगे, तो I बराबर हो जाएगा BLV अपॉन R, ठीक। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, नोट करेंगे इसे, ठीक। अब अगर हम फोर्स की बात करें, जो यहाँ पे बल लगता है, बल यानी जो फोर्स है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, BIL, ठीक। अब आप यहाँ पे I की वैल्यू रखेंगे तो BL, I है BLV अपॉन R, यानी हम F को लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ठीक। नोट करेंगे इसे, तो ये आपका क्या आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया, क्या आया है, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। अब यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम पावर की बात करते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी होगा, तो पावर जो होगी इस केस में, क्योंकि आपकी मैकेनिकल पावर है, कैसी है, P मैकेनिकल, फोर्स कितना है, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू, यानी P मैकेनिकल वर्क जो आया है वो बराबर है B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, नोट करें। अब इसी तरीके से हम पावर निकाले इलेक्ट्रिकल के केस में, तो इसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, तो P इलेक्ट्रिकल हो जाएगा I स्क्वायर यानी कितना है, I है B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर इंटू R, R से यहाँ कैंसिल, तो P इलेक्ट्रिकल आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर
v²/r। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई दूसरी। तो आप देख सकते हैं दोनों केसेस में जो पावर है वो क्या हो गया, आपके बराबर हो। फ्रॉम 4th and 5th हमें क्या पता चलता है कि बी मैकेनिकल इक्वल है आपके पी इलेक्ट्रिकल। तो ये एनर्जी कंसिडरेशन को फॉलो नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका एडी करंट यानी भंवर धारा। तो यहाँ पे हम भंवर धाराओं के बारे में समझेंगे। अब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, किसी कंडक्टर या कोई आपके पास वायर है, अभी तक हमने वायर की ही बात करी या कॉइल की ही बात करी, ठीक है, तो उसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को या चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय फ्लक्स को हम बदलते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित। इसी तरीके से अगर हम चालक के बड़े बड़े पीसेस की बात करें और उन्हें हम क्या करें, मैग्नेटिक फ्लक्स पे रखें और मैग्नेटिक फ्लक्स को लगातार चेंज कराते रहें, तो ये देखा गया है कि उनमें भी करंट फ्लो होता है। जैसे मान लीजिए हमने बड़े बड़े लोहे के जो है पीसेस लिए, ठीक है, पत्तियां ले ली और उन्हें हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे या किसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को वहां पे चेंज करा रहे। तो क्या देखा गया है, ये देखा गया है कि जो आपकी लोहे की पट्टियां हैं उसमें जो है करंट फ्लो करती है और करंट एडी की फॉर्म में यानी भंवर के फॉर्म में वहां पे फ्लो करती है। तो यही आपकी एडी करंट कहलाती है। ठीक, तो क्या कहा गया है, व्हेन बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर, यानी जब क्या होता है, बड़े बड़े पीसेस होते हैं चालक के, बड़े बड़े पीसेस, दे आर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। उन्हें कहाँ रखा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी बदलते हुए या चेंज फ्लक्स में रखा जाता है। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन देम, तो क्या होता है उसमें जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। देयर फ्लो पैटर्न रिजेंबल्स स्विर्ल्स एडीज, यानी ये जो इनका जो पैटर्न होता है वो पानी में जो भंवरें होती हैं उनकी तरह होता है। जैसे भंवरें गोल गोल घूमती है वैसा ही इनका पैटर्न यहाँ पे होता है। दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय फिजिसिस्ट फॉक्यूल्स एंड दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट। और इस इफेक्ट को फॉक्यूल्स ने जो है खोजा था और इन करंट को हम एडी करंट कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एडी करंट बेसिकली जो बल्क पीसेस होते हैं, आपके कंडक्टर के पीसेस होते हैं, उनमें ये प्रोड्यूस होती है। और कब होती है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं, ठीक, तब ये प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पीस है, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पास एक कॉइल है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है और इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब हम क्या करें, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के कारण हमारे पास जो ये पीस है, कंडक्टर का पीस है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और किस फॉर्म में, राउंड या भंवर के फॉर्म में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप इसे नोट करेंगे। अब क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से एडी करंट को। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडक्टर की प्लेट्स है, इन्हें हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और अब इसे क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। मूव कराने के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज होती है, चुंबकीय क्षेत्र चेंज होता है। तो जब हम ये देख सकते हैं कि जब ये मूव करता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपकी भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, एडी करंट उत्पन्न होता है। और इन एडी करंट के कारण हम यहाँ पे ये भी देख पाए कि जो ये आपका मोशन है ये कम हो गया, यानी डैम्पिंग होने लगी। डैम्पिंग आपके किसके कारण हुई, एडी करंट के कारण हुई। और फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, ये मूव हो रहा है, मोशन के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। जो आपके पोल्स हैं उनके पास फ्लक्स ज्यादा है, साइड में कम है, तो इस वजह से ऐसा यहाँ पे हो रहा है। Eddy current are generated in the copper plate while entering and leaving the region of the magnetic field. क्या कहा गया है कि जो यहाँ पे प्लेट्स है, यहाँ पे कॉपर की प्लेट ली गई है, तो इनमें जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आती है, फिर बाहर जाती है, फिर आती है, तो ऐसा करके यहाँ पे एडी करंट जो है यहाँ पे उत्पन्न होता है। और इसके कारण यहाँ पे डैम्पिंग भी देखी गई है, डैम्पिंग होती है। तो डैम्पिंग को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इन प्लेट्स के एरिया को छोटा किया,
कैसे? बीच में इस तरीके से कटिंग कर। अब क्या होता है, इस कारण जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही छोटे एरिया के लिए होगा और हमें इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, या यहाँ पे हम डैम्पिंग जैसी प्रोसेस देखेंगे नहीं। कटिंग स्लॉट इन द कॉपर प्लेट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट, यानी इस तरीके से अगर हम स्लॉट्स को काटें तो एडी करंट का इफेक्ट कम किया जा सकता है। ठीक है, अब आप इसे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों, आज हमने मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को जाना, इसके साथ साथ एडी करंट के कॉन्सेप्ट को हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन और साथ ही साथ इंडक्शन के प्रोसेस को जानेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस